मशहूर कोरियोग्राफर रैमो और धर्मेश को एक साथ देखने की आदत पड़ गई थी, खासकर जब रैमो को पिछले साल हार्ट अटैक पड़ा था। तब साफ साफ दिखा था कि कौन अपना है और कौन पराया। रैमो के ऊपर आए संकट पर धर्मेश, पुनीत, सलमान यूसुफ हर पल उनके साथ दिखे थे। दर्शक भी रैमो, धर्मेश, पुनीत जैसे स्टार को एक साथ देखने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही है कि धर्मेश, रैमो एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि धर्मेश ने उस शो को अलविदा कह दिया है जिसमें वो रैमो के साथ नजर आते हैं। दरअसल टीवी इंडस्ट्री का सबसे लोकप्रिय डांस रियलिटी शो में से एक डांस प्लस का 6वां सीजन जल्द ही टीवी पर आने वाला है। हालांकि इस बार धर्मेश यालांडे की जगह सलमान यूसुफ खान को लिया गया है। सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव रहने वाली शक्ति मोहन ने हाल ही में सेट से कुछ फोटोज शेयर किए हैं और फैंस को तोहफा दिया है। इन फोटोज में शक्ति को सलमान, यूसुफ खान और पुनीत पाठक के साथ पोज देते हुए देखा जा रहा है। शक्ति मोहन ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। हम पूरे भारत में अविश्वसनीय टैलेंट के साथ डांस प्लस की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आइए इसे एपिक बनाएं। सभी डांसर्स को बेस्ट ऑफ लक। रैमो ने भी हार्ट और फायर की इमोजी शेयर की। टेरेंस लुइस ने भी पोस्ट पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, ऑल द बेस्ट। नीति मोहन ने भी पोस्ट देखने के बाद कमेंट किया। मुक्ति मोहन ने भी रॉक स्टार कमेंट किया। रैमो ने भी फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, पलट के वापस आ गए हैं तो इंतजार खत्म हुआ। हम बहुत सारे अमेजिंग टैलेंट के साथ वापस आ रहे हैं। डांस प्लस 6 एक फैमिली के साथ वापस आ रहे हैं। सलमान ने धर्मेश को रिप्लेस करने का कारण ये है कि वो अलग चैनल पर एक और डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 को जज कर रहे हैं। अगर धर्मेश पहले से इस शो को जज ना करते तो वो रैमो के साथ ना छोड़कर इसी शो को जज करते। सलमान को भी कई डांस रियलिटी शो, डांस इंडिया डांस, झलक दिखला जा जीतने के लिए जाना जाता है। तो आप इस नए जज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कलर्स टीवी का चर्चित डांस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर पढ़कर फैंस को झटका लग सकता है। खबरें हैं कि शो के मस्त मौला होस्ट और डांसर राघव जुयाल ने शो के बीच में ही छोड़ दिया है। राघव शो को शुरुआत से होस्ट कर रहे थे, अभी शो अपने बीच के चरण पर पहुंचा है। ऐसे में राघव का शो से जाना फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसकी जानकारी राघव ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। दरअसल 2 दिन पहले राघव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो लगाई थी। इस वीडियो में एक केक रखा हुआ था। इस पर लिखा था कि हमारे साथ काम करने के लिए आपका शुक्रिया। साथ ही नीचे शो के प्रोड्यूसर अरविंद राव का नाम भी लिखा हुआ था। इसी केक को देखकर फैंस के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस शो के बीच में ही होस्ट ने शो छोड़ दिया है। शो को हाल ही में सीजन के टॉप 10 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं। ऐसे में राघव ने शो को बीच में ही छोड़ दिया है। हालांकि मेकर्स की ओर से इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं आई है और आने वाले हफ्तों में ये भी क्लियर हो जाएगा कि वाकई राघव ने ये शो छोड़ा है या फिर ये केक किसी और वजह का कारण है। खबरें ऐसी भी है कि जल्द ही इस शो की जगह डांस प्लस आने वाला है, जिसे रैमो जज करते हैं। माना जा रहा है कि राघव ने इसी शो के साथ कमिटमेंट की वजह से शो छोड़ा है। अब देखना है कि आखिर इस बात का सच क्या है। बता दें, शो को माधुरी दीक्षित, तुषार कालिया और धर्मेश जज करते हैं। भले ही शो में कोई भी जज हो, लेकिन राघव की फैन फॉलोइंग किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। ऐसे में फैंस राघव को देखना बहुत पसंद करते हैं। अगर ये बात सच हुई तो राघव के फैंस के लिए वाकई बहुत बुरी खबर होने वाली है। पहले आप राघव को देखना पसंद करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आंखों में हजारों सपने लेकर आए कंटेस्टेंट विकी दास ने डांस इंडिया डांस 4 में कदम रखा था। ऑडिशन भी दिया, लेकिन वो सही सलामत घर नहीं पहुंच पाए। कई स्टार्स की जिंदगी चमका चुके हैं ये रियलिटी शो, तो कई स्टार्स को इन शो ने रोटी रोटी खाने को मुहताज कर दिया। और ऐसा ही कुछ विकी दास के साथ हुआ था, जो शुरू से सपना देख रहे थे कि वो इस शो से एक दिन दुनिया में चमकेंगे, एक दिन दुनिया में उनकी पहचान बनेगी। लेकिन यहाँ उनके साथ उल्टा हो गया। वो ऑडिशन देने के बाद बेबसी लेकर घर लौटे थे और अब उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, DID के सेट से बाहर निकलने के बाद विकी की जिंदगी फिर आम हो गई और लॉकडाउन ने उन्हें बॉय फूड बना दिया। जी हाँ, लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान होकर विकी दास फूड डिलीवरी करने लगे हैं और अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था और आज जब विकी कई सालों बाद सोशल मीडिया पर छाए तो भी बुरी खबर लेकर। विकी का सड़क हादसा हो गया
और इस लॉकडाउन ने उन्हें चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। 4 जून की रात एक बाइक वाले ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। विकी इस वक्त कोलकाता में है और आर्थिक तंगी के कारण वो मजबूरी में फूड डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। शुक्रवार रात को भी वो अपने काम से लौट रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। विकी दास जोधपुर पार्क में रानी कुटी की ओर जा रहे थे, तब उनके साथ यह हादसा हुआ। विकी की पत्नी संगीता ने 5 जून को अपने पति की इस खबर पर FIR दर्ज भी करवाई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, जबकि अस्पताल में विकी की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। एक्सीडेंट के फौरन बाद विकी को अस्पताल ले जाया गया था। उनकी पसलियां भी टूट गई हैं, जबकि कई जगह उन्हें चोट भी आई है। डॉक्टरों ने भी उनकी हालत नाजुक बता दी है। साल 2014 में विकी ने डांस इंडिया डांस में हिस्सा लिया था। वो शो के सेकंड रनर अप भी रहे। वो सुपर डांसर शो में भी एक डांस मेंटोर के रूप में नजर आए थे। लॉकडाउन के कारण विकी से उनका काम छूट गया और वो स्टेज से दूर हो गए। आप भी इस कंटेस्टेंट को लेकर दुआएं करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए और अपने परिवार की देखभाल कर सके। इस वक्त हॉस्पिटल का जो हाल है उसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि आज पैसा ताकत कुछ काम नहीं आ रही है। कहीं ऑक्सीजन बेड नहीं तो कहीं सब कुछ होते हुए भी लोग अपनों को अपनी आंखों के सामने जाते देख रहे हैं। हालांकि देश में कुछ ऐसे महारथी भी हैं जो इस मुश्किल घड़ी में फरिश्ता बनकर लोगों की मदद में जुटे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम हम एक्टर सोनू सूद का लेंगे, जो अभी तक बीमारी को हराने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। और पिछले साल सोनू सूद हजारों लाखों के लिए मसीहा बने, वो तो आप सभी ने देखा होगा। लोग उनके वो दिनों को याद कर एक बार फिर रोए। जी हाँ, सोनू सूद डांस दीवाने के सेट पर पहुंचे, जहां सोनू सूद की यादों ने हर किसी को रुला कर रख दिया। दरअसल शो में सोनू सूद का बिंदास वेलकम किया गया। शो की कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस के जरिए खतरनाक बीमारी के खिलाफ जंग में विशेष योगदान के लिए सोनू सूद को धन्यवाद देंगे। कंटेस्टेंट ने दर्शकों और जजेस को अपनी परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध कर दिया। कलर्स टीवी की तरफ से शेयर किए गए इस नए प्रोमो ने हर किसी को रुला कर रख दिया। नए प्रोमो में हम कंटेस्टेंट को हमारे देश की पुलिस और डॉक्टरों को एक विशेष ट्रिब्यूट देते देखा जा रहा है। वो सोनू सूद को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए एक खास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि बॉलीवुड एक्टर कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। होस्ट और कॉमेडियन भारती सिंह भी सोनू सूद की यादों को याद कर रोने लगती हैं। वैसे तो भारती हमेशा हंसती रहती हैं, लेकिन वो भी सोनू सूद को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाई। पहली बार उन्हें बुरी तरह रोते देखा गया। भारती को देखकर हर्ष भी रोने लगे। हाल ही में एक एपिसोड के दौरान माहौल तब काफी इमोशनल हो गया जब सोनू सूद से मदद पाए गए परिवार ने उनका शुक्रिया अदा किया। दरअसल शो के दौरान एक वीडियो क्लिप चलाई गई जिसमें बताया गया कि कैसे एक भारती नाम की लड़की के लिए सोनू ने एयरलिफ्ट की सारी व्यवस्थाएं करा दी और उन्हें हैदराबाद भेजकर उनका इलाज फौरन करवाया। ये सब देखने के बाद सेट पर मौजूद होस्ट हर्ष, जज तुषार कालिया, नोरा फतेही, धर्मेश भावुक हो गए। फिर सोनू सूद से हर्ष कहते हैं कि हम आपको भारती के परिवार वालों से भी मिलवाना चाहते हैं। बता दें, सोनू सूद ने भारती को नागपुर से हैदराबाद एयरलिफ्ट करवाया था। उनके लंग्स में 85 से 90% तक खतरनाक बीमारी का इन्फेक्शन फैल चुका था। हाल ही में सोनू सूद भी खतरनाक बीमारी से संक्रमित हो गए थे। हालांकि करीब 5 दिनों के अंदर ही उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई थी और लोगों ने उनके लिए बहुत दुआएं की थी। अब लोगों की मदद करने वाले इस मसीहा के लिए कौन नहीं खड़ा होना चाहेगा? तो आप भी सोनू सूद के लिए अपनी राय जरूर दें।